लीगली हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। हमारा घर हम ना होना, हमारा दुकान हम ना होना, एक वक्त की रोटी खाने के लिए मैं मोहताज हो गए। इंसानियत के नाते थोड़ा रहम भी नहीं दिखाए वो लोग। सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी हमें गांव से निकाले। सब कुछ प्रूफ रहने के बावजूद भी हम ना वहाँ से निकाले। शासक भी हमें मदद नहीं किया। हमें पूरा दिन मेरी फैमिली जाके इंडी में खड़ा रहा, कोई भी हमें मिले नहीं, कोई भी मदद किए नहीं। इसमें गांव वाले, पुलिस, शासक सब मिले, हमें पूरा मिल के हमें गांव के बाहर डाले। कोई एक भी हमारे तरफ बात करने वाला नहीं है। हमें कोई गुनाह नहीं किए, फिर भी हमें ऐसी सजा कैसे मिल रही है। हमें सुसाइड करना बेहतर है ऐसा लग रहा है। शादियों के 15 दिन भी नहीं हुआ, घर में कल जितना हमारे भाभी उनका सोना था सोना लेके गई। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें इंडी तालुका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाले सावर संघ ग्राम वाले सिकंदर चौधरी मेरा बाप का नाम है। हमें वो गांव वाले ना इतना बेइंसाफी किए हमारे साथ। थोड़ा इंसानियत के नाते भी हमारे साथ थोड़ा रहम भी नहीं दिखाए, कोई भी रहम नहीं दिखाए। पूरा अक्का गांव एक हो, पूरा मुसलमान हिंदू सब लोग एक हो के हमें गांव छुड़वा दिए। सिर्फ एक बाथरूम, एक टॉयलेट बाथरूम बनाने के लिए वो रास्ते पर है करके हमें वो टॉयलेट बाथरूम निकालने बोले, हम खुद निकाले। पूरे गांव में टॉयलेट बाथरूम रास्ते पर है, लेकिन हमारा बाथरूम इतना ही उन्हें निकालने के लिए बोले। और फिर हमारा पूरा घर भी गिरा है। हमारे कानूनी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी हमें गांव से निकाले। अल्लाह तो है, अल्लाह के भरोसे पर मैं यहाँ तक आऊँ, हमें इंसाफ मिलता करके हम लोग यहाँ पर आए। लेकिन फिर भी हमें आज तक कभी 23 को हुआ है हमें घर से बेघर हुए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कहाँ है हमारे इस्लाम के लोग, किधर है? कोई भी नहीं है हमारे साथ, ना हिंदू है ना मुसलमान है। मुसलमान लोग तो हमारे साथ है, वो भी नहीं है। हमें इंसाफ दो, कोई तो इंसाफ दिला दो, कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा है। घर का सामान वो गांव में तुम्हें कितने बरस से है उधर? बचपन से पैदाइश उसी गांव में 20-25 साल से वो गांव में पैदाइश से हमारे दादा का गांव, हमारे अब्बा उधर ही पले बड़े हैं। गांव वाले हमारे मुसलमान लोग, हमारे चाचाओं ने सब हमारे रिश्तेदार लोगों को पूछ के बनाए। बोले ठीक है, घर के सामने थोड़ा सा जगह है, इसमें बना लो करके बोले। हम बनाने लगे, पूरा 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 क्लियर होने लगे, सिर्फ स्लैब इतना ही बचा था। जब वो लोग आए, ये रास्ते पर होता, बाथरूम इधर क्यों बना रहे रास्ते पर? बोले ठीक है रास्ते, मैं बोली घर में रास्ते पर होता निकाल दो, अभी घर में शादी है, 4 दिन में शादी है, शादी को भी कोई नहीं आएगा, हमारे इस्लाम के लोग भी नहीं आएंगे, तो हम क्या करेंगे करके घर में वो बाथरूम निकालने के लिए बोली। टॉयलेट बाथरूम पूरा निकालने के बाद मैं बोली थोड़ा इंसानियत तो है नहीं, मुसलमान है या गैर है के पूछे तो हम गैर हैं करके बोलते हमारे मुसलमान के लोग। हमारे गांव के लोग तुम्हारा घर गिराने की वजह क्या है? तुम्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया? नहीं डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे? डॉक्यूमेंट्स है। देखो हमारा पूरा, ये देखो उतारी हमारा उतारी है, 9 नंबर बुक में एंट्री है, कमेटी बुक है ग्राम पंचायती से, और लाइट बिल, ये पानी का बिल, घर पट्टी सब कुछ भरते हैं। सब कुछ प्रूफ रहने के बावजूद भी हम ना वहाँ से निकाले। से ये बस स्टैंड है करके बोलते, बस स्टैंड का प्रूफ क्या है करके पूछे तो 4 लोग हमारे बस स्टैंड के प्रूफ है बोलते। ना ही हम ना ग्राम पंचायती से नोटिस मिला है, ना ही कोर्ट से नोटिस मिला है। सिर्फ एक घर सर्च करना बोले तो सर्च वारंट लेके आते, हमें कोई सर्च नहीं, कुछ भी नहीं। सीधा आए हैं, घर कब खाली करता करके पूछे और सीधा सामान पूरा गिराने लगे। हमारे लड़कियों के हाथ सुधा खींची करे, वो लोग बहुत परेशानी करे। इंसानियत के नाते तो छोड़ दो करके बोले तो नहीं मान रहे वो लोग।
कंप्लेंट करने के लिए गए तो कंप्लेंट दिए, हमारा इतना सारा बाथरूम वो पूरा इटंगी बिटंगी रखे थे वो भी सब गिराए। गिराने के बाद पीएसए के पास गए, लो हमारा कंप्लेंट करके स्टार्टिंग में कंप्लेंट वो कौन कौन तुम्हारा सामान गिराए, दो कंप्लेंट करके बोले 4-5 लोगों का, हमारे मुसलमान के लोगों के, ये जैनुद्दीन क्या अली साहब, अमीन साहब और एक अली साहब और फिर शमशुद्दीन, सद्दाम और फिर साहिबलाल, इतने सारे लोगों का नाम, सिर्फ एक 5-6 लोगों का नाम जो हम दस्तगीर, इतने सारे लोग गिराने लगे थे। इन लोगों का नाम लिख के आए तो अक्खा गांव ये गांव का बस स्टैंड है, बस स्टैंड में उन्होंने इलीगल घर बनाए बोले। फिर हमें बोले इलीगल नहीं, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ हमारा डॉक्यूमेंट्स, घर की उतारी है, घर पट्टी है, लाइट बिल है, सब कुछ है, टैक्स भरे सो है। हमें ये पैसा दे को खरीद के लिए एक आदमी के पास से लिए तो भी वो लोग तुम्हारा इलीगल, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स क्या है करके उधर का पीएसआई सीपीआई पूछे तो हमारे डॉक्यूमेंट 4 लोग है करके बोलते। फिर भी हमें वत्ता करने के बावजूद भी हमें क्या सोचे, कानून अधिकार नहीं देता है किसी को भी, कानून ऐसा घर निकालने के लिए घर खुला करो कर बोलता नहीं, एक नोटिस लाना फिर हमें बोलना कि तुम्हारे ऊपर नोटिस है घर खाली करो करके। हमारे पर कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा है घर खाली करता क्या नहीं। वो जैनुद्दीन कितना मेरा क्लासमेट हो जैनुद्दीन, वो बोलता है कि घर खाली करते हैं क्या नहीं तुम्हें, नहीं तो पूरा सामान निकाल निकाल के फेंकते हैं। और दुंडप सोखरा, रेवप्पा बैगड़ी और वो मिलिट्री मल्लप्पा, सब लोग पूरा गांव वाले इतना परेशान करे ना, पूरा सामान, इवन हमारा चाचा सुधा सिगरेट विगरेट सब गांव वाले सब जितना दुकान का माल है सब लेके गए। कितने का माल था? एक 7-8 लाख का होगा। हमारे बहुत बड़ा दुकान है, 4 फ्रिज है, आइसक्रीम फ्रिज है, कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज है, फिर जेरॉक्स मशीन 2, टेलरिंग मशीन 2-3 है, काउंटर सब रैक, पूरा हमारे दुकान में ये चीज नहीं मिलता था, नहीं है, सब कुछ सामान हमारे दुकान में मिलता था, सारा चीज, ये एक चीज नहीं मिलता था, नहीं सब चीजें मिलता था हमारे दुकान में। ये नहीं है बोलने का सवाल ही नहीं है, सारे चीज मिलते थे। हम ना इतने छोटे से इतने बड़े हुए, हमें बहुत ऊपर गए थे, बहुत ऊपर से नीचे गांव वाले गिरा दे। थोड़ी इंसानियत के नाते थोड़ा रहम भी नहीं दिखाए। वो लोग बोलते हैं कि घर खाली करो जाओ, हम बोलते हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इलीगल है। पीएसए को दिखाए तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा नकली है, वो लोग नकली करके दिए हैं करके बोलते हैं। 9 नंबर बुक में रजिस्टर्ड है, कमिटी बुक में वो ठहराव पास करे सो सब कुछ है, गांव के लोगों का साइन है, सब कुछ रहने के बावजूद भी वो लोग हम ना वहां से निकाले। हमें अभी एक वक्त की रोटी खाने के लिए मैं मोहताज हो गए। तुम्हें एसपी साहब और डीसी साहब से क्या फरियाद करते हैं तुम्हारे? एसपी साहब से हमें एसपी को यहाँ पूछने के लिए आए, वो बोलते लाइव चल रहा है देखो, ये हमें हमारे घर मेरी बहन एसपी ऑफिस गई, लाइव चल रहा है देखो, बोले तो मैडम बिल्कुल भी मिलने के लिए दी नहीं। हमने इंसाफ होना क्या नहीं, हमें घर से बेघर हुए, हमें एक वक्त की रोटी खाना, दूसरे टाइम खाना बोले सोच समझ के खाना पड़ रहा है। सामान गांव के लोग कैसे होना वैसा लेके गए, कुछ भी नहीं रहा हमारा, आधा नहीं पूरा ही सामान लेके गए। हमारे पास फ्रिज तोड़ फोड़ करे, पैसे लिए, सब कुछ लिए, पैसे भी लेने का पैसे, फ्रिज तोड़ के रखे, वो भी सब कुछ खराब करके दिए। आइसक्रीम फ्रिज को होल डाले हैं, सारा सामान भर भर के जितना हाथ को आता सब, कुरकुरे, साबुन पुड़ी, साबुन, तेल, शक्कर, पोहा, चुरमुरे, जो भी उन्हें हाथ को लगता है वो मसाले पाकिट सब लेके गए, सब भी लेके गए दुकान में गाँव वाले तुम्हारा दुकान लूटमारी करे? हाँ लूट, पूरा दुकान ही लूट मारे, एक सामान रखे नहीं, एक ढंग से एक सामान रखे नहीं, पूरा तोड़ फोड़, कंप्यूटर था सब, सीपीयू था सब तोड़ फोड़ करे, एक चीज अच्छे से नहीं रखे। फिर बोलते एकला बोलते ये सामान तोड़ फोड़ करने को, फिर दूसरा बोलते है निकाल निकाल फोड़ रहे, ऐसे कैसे उन्हें मानते नहीं, वो घर के बाहर तब तक नहीं आते जब तक उनका सामान नहीं तोड़ फोड़ करते। कोई पैसा सुधा उठा के लेके जा रहा था, वैसे ही चुन के लेके जा रहे थे पैसे सुधा, कोई किसका कौन लेके जा रहे थे, कौन देखता, हमें चुनो खींचा खींची कर रहे, उधर इधर कर रहे, सड़क सट बाहर ऐसे कर रहे थे। तुम्हारी मांग क्या है? हमना इंसाफ होना, तो हमारा घर हम ना होना, हमारा घर है लीगली, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, हमारा घर हम ना होना, हमारा दुकान हम ना होना, जैसा था वैसा, हमारा इतना सारा नुकसान हुआ, भरपाई कौन करता उसका?
हमारे घर में इतना सारा तोड़ फोड़ नुकसान करने के बावजूद भी फिर सोना लेकर गई। घर में नई नई शादी हुई थी, शादी होके 15 दिन भी नहीं हुआ, घर में का जितना हमारी भाभी उनका सोना था सोना लेके गई। दुकान में का सारा धंधा हुए तो पैसे उधर ही गटरे बांध बांध के दुकान में रखे थे, वो भी सारे पैसे लेकर गए। कहाँ है हमारे मुसलमान लोग, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है हमारा ईमान? सब कुछ मर गया। क्या ईमान है भी या नहीं है? हम भी एक आम आदमी लोग है, इंसान है, हमें कोई मदद करने आ रहा भी या नहीं है? किधर है हमारे मुसलमान लोग का? कोई तो मदद करने के लिए आओ, हमें सहारा दो। हमें पानी में डूब रहे, मछलियां पानी में से बाहर है। हमें 5-6 लोग घर के मेंबर है, 6 लोग मेंबर हमें पानी से बाहर निकल पड़े, पानी में वापस छोड़ने वाला कोई नहीं है। इतना सारे 7-8 लाख का हमारा नुकसान किए। गांव में हमला बाहर निकालने के लिए मेन वजह पॉलिटिक्स है। धुंडप सौकर करके है, उन्हें पॉलिटिक्स इंडी शासक का मदद लेके हमें उन्होंने सुधा हमना कोई भी हेल्प नहीं करे। हमें बेघर से बेघर वे सब लोग एक एक तरफ है। हमें कोई फ्रेंड्स के घर में है, कोई हमारे फुप्पू के घर में है, सब इधर उधर जंगल में कब्रिस्तान में रहे। हमें वैसे जगह में हमारे तबीयत खराब हुआ तो भी हमें जंगल में पड़े हैं, कोई हम ना पूछने वाला भी नहीं है, कोई है क्या नहीं है। शासक भी हमें मदद नहीं किया। हमें पूरा दिन मेरी फैमिली जाके इंडी में खड़ा रहा, कोई भी हमें मिले नहीं, कोई भी मदद किए नहीं। इसमें पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का प्रेशर है। कोई मदद नहीं किया, ना कानून मदद किया, ना पॉलिटिक्स मदद किया। सब मिली भगत है, गांव वाले, पुलिस, शासक, सब मिले। हमें पूरा मिल के हमें गांव के बाहर डाले। कोई एक भी हमारे तरफ बात करने वाला नहीं है, कोई एक भी मदद करने वाले है। हमें पूरा घर से बेघर होके एक वक्त की खाना खाने के लिए हमें मोहताज है। हमें सोच सोच के खाना खाना पड़ रहा है। भाई ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हमें मरना, ऐसा लग रहा है। कोई तो है क्या नहीं हमें इंसानियत के नाते मदद करने वाला? कहाँ है हमारा इस्लाम धर्म, कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारा कौम? कुछ है भी या नहीं है? दुनिया में ऐसा सब हो रहा है, हमें कोई गुनाह नहीं किए फिर भी हमें ऐसी सजा कैसे मिल रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि गांव पर एक रिपोर्ट लिखे सारा घर हमें सुसाइड करना बेहतर है, ऐसा लग रहा है। कोई तो है हमारा मदद करने वाला, कोई तो आओ, हमें न्याय दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें हमारा घर दिला दो, हमें हमारा दुकान जैसा था वैसा बना दो। हम तुम सब लोगों का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें कोई तो आके मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरा नाम आफरीन है। सना, सानिया, ममता। तुम्हें कहाँ के रहने वाले? हमें सावर संघ के रहने वाले।